दोस्तों कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि भाई वो मेरी कद्र नहीं करता, वो मेरी वैल्यू नहीं करता, वो तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। तो मैं कैसा व्यवहार करूँ उसके साथ में? कैसे रहूँ मैं? क्यों नहीं करते लोग हमारी कद्र? आखिर हम क्या ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, क्या ऐसी गलतियाँ कर देते हैं अपनी लाइफ में? आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि लोग हैं ना कुछ इस तरीके से बातें करते हैं जो कि हमने सोचा नहीं होता है, जबकि हम तो नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन वो इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं हमारे साथ में? आखिर क्या गलती कर देते हैं हम? तो कैसे करवाएँ हम अपनी कद्र लोगों से और कैसे हम खुश रहें? क्या गलतियाँ हमारी तरफ से होती हैं और कैसा व्यवहार हमको करना चाहिए? हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके इस चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल-मंगल होंगे और हमेशा खुश रहिएगा। दोस्तों, कद्र जो कि सब कोई चाहता है कि उसकी कद्र हो, उसकी वैल्यू हो, लोग उससे प्यार करें, रिस्पेक्ट से बात करें। प्यार तो चलो दूर की बात है, एटलीस्ट रिस्पेक्ट से बात ही कर लें, है ना? दिल को ना दुखाएँ। लेकिन दोस्तों आजकल तो आपने लोगों का देखा ही है, बस दूसरों का दिल दुखाने पे तुले हुए हैं। कैसे वो दूसरे को परेशान करें, बस यही उनके दिमाग में चलता है। लगता है कि उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य यही बना लिया है कि खुद तो खुश रहेंगे नहीं, लेकिन दूसरे के दिमाग का हलवा-खिचड़ी सब कर देंगे। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे। तो क्या करें फिर हम? कैसे करवाएँ अपनी कद्र? कैसे हम बने स्मार्ट, है ना? देखिए आप स्मार्ट बनेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे कर लेंगे। आगे का मतलब कि आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाएँगी कि आपको इन सब चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्मार्ट हो जाएँगे। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर मैं गलती करता हूँ या करती हूँ और कैसे मुझे बिहेव करना है लोगों के साथ में। तो पहले ये समझ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि भाई लोग ना हमारी कद्र क्यों नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो तो हो गए हैं ओवर स्मार्ट, ठीक है? वो उनको तो ऐसा लगता है कि उनसे तो कभी कोई गलती होती ही नहीं है, उनसे तो ज़्यादा कोई अक्लमंद है ही नहीं, हम ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि वो इस गलतफ़हमी में रहते हैं और इसके चलते वो सामने वाले की वैल्यू नहीं करते, कद्र नहीं करते। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भई हम इससे प्यार से बात कर लेंगे, इसको रिस्पेक्ट देंगे तो हम कहीं न कहीं छोटे हो जाएँगे, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, जितना हम किसी से प्यार से बात करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके लिए वो सब चीज़ें वापस आएँगी, यानी कि वो सब आपके लिए ही हो रहा है। जितना अच्छा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे, जितने अच्छे से हम बात करेंगे, जितने अच्छे से लोगों की हम रिस्पेक्ट करेंगे, कद्र करेंगे, तो कहीं न कहीं वो सब आप खुद के लिए कर रहे हैं। वो सब चीज़ें आपके पास वापस आएँगी किसी न किसी रूप में। तो ऐसे अगर लोग आपसे टकराते हैं या ऐसे लोग आपसे मिलते हैं जो कि अपने आगे किसी की कुछ सुनते नहीं हैं और अपने आगे किसी को कुछ समझते भी नहीं हैं, तो ऐसे लोगों से तो दूरी हो जाइए, वही ठीक है। काहे को अपने आप को दुःख पहुँचाएँ हम जानबूझ के, जबकि हमें पता है कि सामने वाला इंसान ऐसा है, ना तो उसे खुद की कद्र करवानी है, ना उसे दूसरों की कद्र करनी है। तो भैया ऐसे ऐसे इंसानों से या ऐसे पर्सन से या ऐसी सहेलियों से, दोस्तों से दूर से ही राम-राम। सेकंड है दोस्तों, बुरा ना मानें। किसी ने अगर आपको नज़रअंदाज कर दिया, कोई आपको समय पे अच्छे से रिसीव नहीं कर पाया या टाइम नहीं दे पाया या बात नहीं कर पाया, तो वहाँ पे बुरा ना मानें। उस चीज़ को दिल पे ना लेके जाएँ, ये ना समझें कि भई किसी ने आपकी कद्र नहीं की, किसी ने आपको समय नहीं दिया समझाने, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है कि वो बंदा कहीं और बिज़ी होता है और हम वहाँ पहुँच जाते हैं और मतलब उसका भी तो देखो माइंड यहाँ-वहाँ कामों में घूम रहा होता है ना, तो हम सोचते हैं कि भई हमारी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारी बहुत ज़्यादा कद्र होनी चाहिए, वो उसे मतलब हमारे पास होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि भई उसके पास भी बहुत सारे उस समय काम होते हैं, तो हमें भी थोड़ा-सा अपनी समझदारी दिखानी चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना? तो फंक्शन हो गया या शादी-ब्याह हो गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि जहाँ पर आप चाहते हो कि भी नहीं बस आपको इम्पोर्टेंट दी जाए, आपको ही बस देखा जाए, आपकी ही कद्र हो, तो दोस्तों उसके लिए ना, उसके लिए या तो फिर बहुत ज़्यादा आपको हाई-फ़ाई होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि भई आपका एक ओहदा हो, ओहदा होने का मतलब कि आपकी कोई खुद की पर्सनैलिटी हो, है ना? आपका कहते हैं ना कि कद्र लोग आपका व्यवसाय क्यों पूछते हैं? लोग क्यों पूछते हैं कि आप करते क्या हो? क्या काम करते हो? ताकि वो आपको उसके हिसाब से रिस्पेक्ट दें, उसके हिसाब से आपकी कद्र करें। इसलिए लोग आपसे पूछते हैं कि भाई
काम क्या करते हो, किस पोस्ट पे हो। अगर आप जितनी ऊँची पोस्ट पे होंगे या जितना कुछ आपने अपनी लाइफ में अचीव किया होगा, आप सक्सेसफुल होंगे, लोग आपको उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है खुद की पहचान बनाना, खुद को उस वहाँ पे देखना जहाँ से लोग आपको कद्र करें, वैल्यू करें बिना कहे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आप खुद क्या हैं, है ना? हमको खुद अपनी समझ होनी चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ नहीं करते। तो अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पर आपको इस तरीके से व्यवहार होता है तो समझ लेना चाहिए कि भैया वो बिज़ी है, आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, तो आप बुरा ना मानें, है ना? तो रिस्पेक्ट के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपका कहाँ पे होना ज़रूरी है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, बुरी लगे, भली लगे, मैंने बोली है सच बात। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे कि खुद को इम्पोर्टेंट देना स्टार्ट कर दीजिए। हम ना दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं कि भैया सामने से कोई हमें राम-राम बोलेगा, नमस्ते बोलेगा, कैसे हो बोलेगा, तब जाके हम जो है हँसेंगे, स्माइल देंगे, तब जाके हम हाय हेलो करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई आपका हाल-चाल पूछता है, नहीं पूछता है, फिर भी आप चेहरे पे स्माइल बना के रखिए, खुश रखिए। दूसरों को नहीं लगना चाहिए कि भैया ये बीमार है, इसको बहुत सारी इसकी शरीर में प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सहानुभूति दिखाते हैं। भैया क्यों चाहिए हमको सहानुभूति किसी की? किसी की सहानुभूति की हमको ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है? आज अस्वस्थ हैं, कल स्वस्थ हो जाएँगे। तो जीवन है तो तकलीफ़ हो तो चलती ही रहती हैं। तो अपने आप से हमेशा ये कहिए कि आप सबसे बढ़िया हो, सबसे बेस्ट हो, किसी की कद्र करने से, किसी की वैल्यू करने से आपकी कद्र नहीं हो जाएगी। कद्र होती है कद्र दोस्तों दिख जाती है आँखों में। कद्र आपकी बातों में दिख जाती है। सामने वाला हमसे किस तरीके से बात कर रहा है, किस लहज़े में बात कर रहा है, कितनी मतलब हमको रिस्पेक्ट करता है, वो उसकी बातों में, आँखों में झलक जाता है, दिख जाता है। ऐसा नहीं कि कोई आपको झुक के ही प्रणाम करेगा, कोई चरण स्पर्श ही करेगा, तो ही आप समझोगे कि कोई आपकी वैल्यू करता है, कद्र करता है। नहीं दोस्तों, ये जो हमारी वाणी होती है ना, इसमें बड़ी ही शक्ति होती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते, तो जान लीजिए कि दोस्त जो हमारी वाणी होती है, हमारी जीभ होती है, ये सबको अपना बना भी सकती है और सबको दूर कर भी सकती है। तो रिस्पेक्ट की जो पहली शुरुआत है ना, हमारी वाणी से ही होती है। लोग इससे कई कोसों दूर चले जाते हैं और पल में नज़दीक आ जाते हैं। तो सोच समझ के इसका इस्तेमाल कीजिए और स्माइल रखिए चेहरे पे, स्माइल फ्री की आती है, काहे को परेशान होना। अपनी ज़िंदगी में कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, खुद से प्यार करना सीखिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। क्यों किसी के भरोसे बैठे हैं कि कोई हमारी वैल्यू करेगा तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, कोई हमारी कद्र करेगा तो ही हम बहुत खुश होंगे, कोई हमें 10 बार फ़ोन करके पूछेगा, कैसे हो, क्या है? तो ही जाके हमें चैन मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। खुद में मगन हो जाइए, मस्त हो जाइए, दुनिया को बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है? किसी ने अच्छे से बात की, अच्छे से बात कर लीजिए, किसी ने बात नहीं की, तो छोड़ दीजिए, मत बात कीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को ठेस बिल्कुल मत पहुँचाइए। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग पहल कर लेते हैं बात करने की और हमें सामने से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और फिर हम घर तक उस बात को लेके पहुँच जाते हैं कि भैया उसने तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, वैल्यू नहीं की, मैंने तो उसको इतनी प्यार से बात की थी, हाय हेलो की थी, नमस्ते की थी और उसने तो मेरे से ये भी नहीं पूछा कि आपका हाल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे गलती हमारी है क्योंकि भई हमने अपनी तरफ से उसको हाय हेलो की, तो आपने इतना उम्मीद लेके क्यों चले गए? इतना उससे उम्मीदें क्यों लगा ली कि वो आपसे बहुत हँस के बात करेगा या वो आपको रिस्पेक्ट करेगा? आपको भी आप भी सीधे निकल लेते क्योंकि आपको पहले से उनका नेचर पता था कि वो ऐसे ही है। अगर कोई इंसान आपको पता है कि वो ऐसा ही नेचर करता है, मतलब ऐसा ही बिहेव का है, उसका व्यवहार ही ऐसा है, उसकी पहचान ही इसी उस मतलब व्यवहार से है कि उसको लोग ऐसे ही जानते हैं कि भैया ये जब भी मिलता है रास्ते में या कोई भी महिला हो, पुरुष हो तो उसके फेस पे 12 ही बजे रहते हैं। ठीक है? ये परेशान ही रहता है। तो आप भी स्माइल करके निकल लीजिए और क्या काहे को फिर अपनी पूरी राम कहानी उससे कहना और फिर उसके बाद फिर खुद ही फ़ील करना कि उसने मेरे से अच्छे से बात नहीं की, मैंने उसको इतना कुछ पूछा, ये पूछा, वो पूछा। तो कहीं न कहीं हम भी ना मिस्टेक कर देते हैं। तो थोड़ा-सा स्मार्ट बनिए, थोड़ा-सा चालाक बन जाइए। ज़िंदगी जीने के लिए दोस्तों चालाक बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुद में मगन हो जाइए, नहीं परवाह हमें किसी की क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी तो वैसे ही निकल रही है। ज़िंदगी में परेशानी तो हमारे वैसे ही हैं और एक परेशानी और हम लेके बैठ जाएँ कि भैया लोग हमारी कद्र नहीं क ना करें, लोग हमारी वैल्यू ना करें, ये भी किसी टेंशन परेशानी से कम नहीं है। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, आधी से ज़्यादा लोग ना इस चीज़ से ही परेशान हैं कि भई उनकी लोग कहीं पर भी भई उनके लोग हैं ना
रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी वैल्यू नहीं करते, तो छोड़ दीजिए ना ऐसे लोगों को। क्यों अपने पल्ले में बांध के बैठे हो? देखिए दोस्तों, आपको सोशल मीडिया ने भी कई सारे ऑप्शन दिए हैं, जिनको आप पसंद करते हो लिस्ट में रखिए, जिनको आप पसंद नहीं करते हो ब्लॉक कर दीजिए। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी हैं। किसी के मैसेज पढ़ लेते हो, उनको पता भी नहीं चलती, या किसी के मैसेज डिलीट कर देते हो, उनको पता भी नहीं चलती। तो जिंदगी में भी ऐसा ही आपको करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो, स्मार्ट बनो, आपकी लोग वैल्यू करें, कद्र करें, तो जहां जहां से रिस्पेक्ट मिल रही है उनको बढ़िया तरीके से प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए। जहां से आपको नेगेटिविटी आ रही है, यानी कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उस रास्ता जाना ही किसी लिए। आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, ब्लॉक मार दीजिए, उनको अनलिस्टेड कर दीजिए, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में। क्यों टेंशन लेना? देखिए पूरी वीडियो का लास्ट में सारांश यही बताएंगे, यही आपको शॉर्ट में बताएंगे कि खुश रहिए और अपने आप पे काम कीजिए, पॉजिटिव रहिए। जो लोग जिंदगी में आपको टेंशन दे रहे हैं, उनको खुद से दूर कर दीजिए, है ना? उनके बारे में सोचिए ही मत। आपकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, इतनी हल्की नहीं है। आपका टाइम टाइम इतना बेला नहीं है कि आप हर किसी के बारे में सोचते रहें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खुद पर काम कीजिए, खुद की लाइफ पे काम कीजिए, खुद को आगे बढ़ाइए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए और एक स्मार्ट इंसान बन जाइए। तो दोस्तों, कद्र हमारी लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाइए और खुद भी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कीजिए उन लोगों के साथ में जिनका आपको पता है कि भाई इनके साथ कैसा भी व्यवहार कर लो, ये ऐसे ही रहने वाले हैं, ये सीधे नहीं होने वाले। तो वहां पर चुपचाप रहिए, मौन रहिए। बोलते हैं बोल जाइए, नहीं बोलते हैं मत बोलिए, खुद में मगन रहिए। तो ये 3-4 बातें हैं दोस्तों, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो 101% हम खुद में भी इम्प्रूव करेंगे, हमारी व्यक्तित्व में भी निखार आएगा और हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आएगा। क्योंकि दोस्तों, सब कुछ हमारे हाथ में है कि किन लोगों को हम इन करते हैं और किन को हम आउट करते हैं। तो कद्र कद्र सब हमारे हाथ में है, व्यवहार हमारे हाथ में है। तो खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ में रहिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।